उतर कर बताओ कि तुम एग्जैक्टली इन गाड़ियों के साथ क्या लेकर जा रहे हो। वेल रखो, अगर मैं भी भागा ना तो इन लोगों को लगेगा कि मैं कुछ इलीगल काम कर रहा हूँ, जो कि हम लोग नहीं कर रहे हैं। वेट, ये कह रहा है कि जल्दी से नीचे आओ, पूरा दिन नहीं है। ठीक है, फिलहाल मैं अपने ट्रक के नीचे आ चुका हूँ और एक सेकंड, इस बंदे ने यहाँ पर एक स्कैनर उठा लिया है और कह रहा है कि अब एक बार तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी को स्कैन करना पड़ेगा, चेक करने के लिए कि तुम्हारे पास कोई ड्रग तो नहीं है। देखिए सर, मैं तो बस एक नॉर्मल काम के लिए जा रहा था। तो अभी मेरी बात इस पुलिस वाले के साथ में हो चुकी है। इस बंदे ने मेरी पूरी की पूरी बॉडी को स्कैन कर लिया है, बट ये कह रहा है कि चीज़ों को मेक श्योर करने के लिए हमें पूरी की पूरी तुम्हारी स्क्रैप कार्स को स्कैन करना पड़ेगा। मैंने इसे बता दिया कि देखिए सर, मेरे दोस्त का एक गैराज है और ये सारी गाड़ियाँ वो हैं जो कि वॉर के टाइम चलकर राख हो गई थी, तो अब मैं इनको स्क्रैप डीलर्स को बेचने के लिए चाह रहा हूँ। और ये कह रहा है कि तुम्हें पता है ना कि लॉस सैंटोस में भी स्क्रैप डीलिंग अलाउड नहीं है, तो तुम सैंडी शोर्स आ गए। और इसी चीज़ के चलते अब ये इन गाड़ियों को भाई और भी ज़्यादा चेक कर रहा है। भाई समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें चेक करने से मिलेगा क्या। मेरी गाड़ी में भाई कोई ड्रग वगैरह नहीं है, वो काम ट्रैवल कर सकता है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं गवर्नमेंट के इतना अगेंस्ट जाकर ये सारा खतरनाक काम करूँ। बाकी वेट, ये तो ट्रक में बैठ चुका है और अब कह रहा है कि मैं ट्रक को अंदर से भी चेक करूँगा। चलो ठीक है भाई, इस बंदे को भी हम लोग यहाँ पे चेकिंग वगैरह करने देते हैं। बाकी ये देखो गाइस, यहाँ पे पुलिस वालों ने और भी बहुत सारे स्क्रैप डीलर्स के ट्रक वगैरह को रोका हुआ है। वेल, इनके ट्रक में कुछ मिला है या फिर नहीं पता नहीं, बट हो सकता है कि पुलिस यहाँ पे इनसे ज़बरदस्ती पैसे लेने की कोशिश कर रही हो। कुछ नहीं कह सकते भाई। एक तो मैंने यहाँ पे दाढ़ी निकाल दिया ना, तो ये बंदा शायद मुझे पहचान भी नहीं पा रहा। वेट, ये इस टाइम पे कह रहा है कि देखो, अभी तक तो हमें तुम्हारे ट्रक में कुछ नहीं मिला, लेकिन तुम इस ट्रक को लेकर आगे नहीं जा सकते। भाई हद है यार, अगर मेरे ट्रक में कुछ भी नहीं है तो फिर ये मुझे क्यों रोक रहा है। अबे तू जानता नहीं है क्या मैं कौन हूँ। ये कह रहा है कि अगर तुम कोई ऐसे बंदे होते जिसे जानने की जरूरत होती तो तुम ट्रक में स्क्रैप कार्स लेकर बेचने नहीं जा रहे होते। भाई ये ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। मैं काम करता हूँ, इसको बता देता हूँ कि देख भाई, मेरा ना लॉस सैंटोस के पुलिस कमिश्नर और मिलिट्री कर्नल दोनों के साथ में कॉन्टैक्ट है। बट इस टाइम पे ये कह रहा है कि एक काम करो, फिर मेरी दोनों से बात करवा दो। अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो मैं तुम्हारे ट्रक को छोड़ दूंगा। चलो ठीक है भाई, सबसे पहले तो मैं पुलिस कमिश्नर को ही फ़ोन लगाता हूँ। गाइस, यहाँ पर एक दिक्कत हो गई है। फिलहाल लॉस सैंटोस का पुलिस कमिश्नर माइकल का फ़ोन नहीं उठा रहा है और इस टाइम पर ये जो पुलिस वाला है कह रहा है कि अगर ओवर एक्टिंग खत्म हो चुकी हो तो मिलिट्री कर्नल से मैं मिलवा दूंगा। चलो मेरे साथ, अब तुम्हें सीधा मैं अरेस्ट करने वाला हूँ। भाई मैं इससे पहले इसे कुछ और कह पाता या फिर कोई फ़ोन कर पाता, इस बंदे ने मेरे यहाँ पर हाथ बांध दिए हैं और कह रहा है कि अब चुपचाप मेरे पीछे आओ, तुम्हें सीधा लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट में लेकर जाऊंगा और अब तो ये तुम्हारा ट्रक भी सीज होगा। भाई यार क्या सीन चल रहा है। कमिश्नर ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और कर्नल को मैं फ़ोन लगा पाता उससे पहले ये सकड़ू पुलिस वाले ने यार माइकल को पकड़ लिया है। फिलहाल मैंने इसे बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं माइकल हूँ, वरना गाइस अपनी जो थोड़ी बहुत इज्जत है ना उसकी भी पूरी की पूरी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। और वेट ये कह रहे हैं कि अब चुपचाप से जाकर गाड़ी में बैठो। तो चलो गाइस ठीक है, फिलहाल मैं